हेलो एवरीवन, एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। संस्कृत का ये प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के संस्कृत व्युत्सम भाग 2 का पहला पाठ मंगलम के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याण। वीडियो शुरू करने से पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। इस पाठ मंगलम में 5 मंत्र अर्थात 5 श्लोक क्रमशः ईशावास, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित हैं। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय हैं। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। उपनिषद, जिसका अर्थ होता है आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा और ईश्वर की खोज। व्युत्सम भाग 2 में जो प्रथम पाठ मंगलम है, इसके आधार पर जो उपनिषद का परिभाषा दिया गया है, आइए उसको अर्थ के अनुसार समझते हैं। वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अर्थ है इसका, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंच मंत्र संकलितः सन्ति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। इस पाठ में 5 श्लोक हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। पहला जो है ईशावास्योपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा श्लोक जो है मुंडकोपनिषद, चौथा भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है और अंतिम श्लोक 5वां जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इसका सही जवाब जो है, राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, मुंडकोपनिषद। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसका सही जवाब है कठोपनिषद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। किसकी जय नहीं होती है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो असत्य की जय नहीं होती है। राइट आंसर असत्य। प्रश्न संख्या 4, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 10, 8, 5, 7। इसका सही जवाब है 5 मंत्र। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। सही जवाब है 105। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास।
प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। इसका सही जवाब है तत्व। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। सत का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा, चांदी, लोहा, हिरण्य पात्र। इसका सही जवाब है हिरण्य पात्र, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 9। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। प्रश्न संख्या 9, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सत्य से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अणु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। इसका सही जवाब है आत्मा। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, कोई नहीं। इसका सही जवाब है देवलोक। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडकोपनिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईशावास्योपनिषद। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब। इसका सही जवाब है समुद्र में। बहती हुई नदी समुद्र में जाकर मिलती है। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। अगले प्रश्न पर आते हैं। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस श्लोक में बताया गया है? किस उपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसका सही जवाब है श्वेताश्वतर उपनिषद। सही उत्तर ऑप्शन सी हुआ। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? सविषय, परपुरुष, देवपुरुष, परम पुरुष। इसका सही जवाब है परम पुरुष। सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, कोई नहीं। इसका सही जवाब है देवलोक। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। किसकी जय होती है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। इसका सही जवाब है सत्य की जय होती है। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? जैसे कि आपको शुरू में बताया गया, वैदिक वाड्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? नाट्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक, पद्यात्मक। इसका सही उत्तर है पद्यात्मक। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स तक जरूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।